नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम एक बार फिर विशेष सामाजिक का प्रश्न पत्र हल करेंगे। सभी विद्यार्थियों को राधे कृष्ण। मैं एक बार फिर कक्षा 8 का विशेष सामाजिक का प्रश्न पत्र मॉडल पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो आपके बोर्ड परीक्षा में 8वीं बोर्ड में किस प्रकार के सामाजिक का जो पेपर आएगा उसी के आधार पर ये नमूना प्रश्न पत्र हैं, जिससे आपको पढ़कर समझकर जिसमें आपको बहुत सारा फायदा होगा इससे कि 8वीं में आप बोर्ड में आपको किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस प्रकार आपको उत्तर देने हैं, उसके आधार पर ये मॉडल पेपर बनाया गया है। तो देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न देखिए, पहला है नोट प्रश्न संख्या 1 से 11 तक एक अंक के हैं प्रत्येक प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है। स्त्री पुरुष नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी है। अ में है पंडित रमाबाई, ब में है ताराबाई शिंदे, स में दे रखा है राजा राम मोहन राय और द में दे रखा है स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा ब। इसमें वह राइट है क्योंकि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरा प्रश्न दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नाइटहुड की उपाधि थी वह किसने इसके विरोध में वापस लौटा दी थी। अ में दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ब में महात्मा गांधी ने, स में चित्तरंजन दास ने और द में उपयोग सभी ने। क्या इन सभी ने लौटाई थी? नहीं। तो इसमें जो इसकी उपाधि जो वापस लौटाई थी वह लौटाई थी आपके इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसमें अ है, आपके राइट है, अ इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। विश्व में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। गेहूँ है, ब में चावल है, स में मक्का है, द में जौ है। तो विश्व की जो प्रमुख खाद्य फसल है वह है इसमें गेहूँ, अ है इसका राइट आंसर है। अगला देखिए चौथा प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। जनसंख्या का औसत घनत्व पूछा है। तो इसमें देखो अ में दे रखा है 392 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 51 प्रति व्यक्ति किलोमीटर और 200 प्रति व्यक्ति है जो वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपके अ हो जाएगा 392 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पांचवा प्रश्न है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है, कारक बताना है। तो मृदा को जनक शैल भी प्रभावित करते हैं, उच्छ्वास भी प्रभावित करते हैं, जलवायु भी प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके द उपयोग सभी हैं वह मृदा को प्रभावित करते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी मौलिक अधिकार है, लेकिन द है वो संपत्ति का अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपके हो जाएगा द, छठे में हो जाएगा द आपके। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अदालत कहाँ है। नई दिल्ली में है, जयपुर में है, लखनऊ में है या अहमदाबाद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सातवें में हो जाएगा अ, ये है नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा द, भारत की सबसे बड़ी अदालत नई दिल्ली में। आठवां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापित हुआ था। 1862 में जो सर्वप्रथम उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापित हुआ था। अ में हुआ देखिए कलकत्ता में है, ब में मुंबई है, स में मद्रास दे रखा है और द में उपयुक्त सभी। तो इसमें जो 1862 ईस्वी में जो स्थापित हुआ था जो उच्चतम न्यायालय वह भारत के कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ था, यानी इसका अ है वह आपके राइट हैं। अगला प्रश्न है, नवा है, कितूर में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। कितूर में अंग्रेजों के प्रति है ना विरोध किसने किया था। अ में दे रखा है आपके रानी चम्मन्ना, ब में है रानी लक्ष्मीबाई ने, स में तात्या तोपे ने और द में हैदर अली ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अ, इसमें है रानी चम्मन्ना ने इसका विरोध किया था, अंग्रेजों के सामने भिड़ गई थी वह। 10वां प्रश्न है, 1857 में विद्रोहियों के क्रांति का नेता किसे घोषित किया था। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय क्रांति का नेता किसे घोषित किया था। अ में दे रखा है तात्या तोपे, ब में मंगल पांडे ने, स में दे रखा है बहादुर शाह जफर को और इनमें से कोई नहीं। तो 1857 का जो क्रांति का नेता था वह आपके स इसमें राइट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय को घोषित किया था, इसमें है स राइट है, बहादुर शाह द्वितीय को घोषित किया था। 11वां प्रश्न है,
निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, यानी मिलान करना है, जोड़े बनाना है। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी आपकी ये 1771 में हुई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी, कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी आपके 1781 में। वुड डिस्पेंस क्या है? वुड डिस्पेंस इसकी जो स्थापना हुई थी तो तीसरे में हो जाएगा आपके 1854 में, और शिक्षा अधिनियम पारित होना ये है आपके 1835 में। ये आपको मिलान करना था इसमें। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है नोट्स प्रश्न संख्या 12 से 21 में से कोई 7 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 अंक के हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वह आप देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया था। इस योजना से युवा को 2022 तक क्या करना है? रोजगार में प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। यहाँ पे उत्तर मैंने दे रखा है, ये देखो, ये इसका उत्तर है। प्रधानमंत्री जीवन कौशल योजना भारत की एक योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया था, और इस योजना के तहत जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार के प्रति प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, यानी उनको जागरूक करना, उनको नया सिखाना। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न दे रखा है कीर्तन और दहन कृषि क्या है? तो आरंभिक जीविका निर्वहन कृषि को करते हैं कीर्तन या कृषि, जिस पर जहाँ पे पेड़ पौधे को जलाकर और उसी स्थान पर जो कृषि करते थे लोग उसको कहते हैं कीर्तन कृषि या दहन कृषि। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न दे रखा है विटिकल्चर क्या है? तो विटिकल्चर है द्राक्षा फलम संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। द्राक्षा फलम अर्थात अंगूर विज्ञान, अंगूर फल होता है, अंगूर उससे संबंधित उद्यान होता है, उसकी एक शाखा है, उसको बोलते हैं वर्टिकल्चर। 15वां प्रश्न है 1857 के सैनिक विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से और किसने किया था? तो 1857 का जो सैनिक विद्रोह का आरंभ हुआ था वो आरंभ तो भारत में नसीराबाद से हुआ था, और किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। 16वां प्रश्न है भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ खोली गई? तो भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कलकत्ता में खोली गई थी। 1818 में कलकत्ता में खोली गई थी। 17% रॉलेट एक्ट का प्रबल विरोध किसने किया था? तो रॉलेट एक्ट का प्रबल विरोध महात्मा गांधी ने किया था, आपको पता होगा। 18% है भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 1800 भारत में 1608 में मुसलीपट्टनम में ये फैक्ट्री की स्थापना की थी अंग्रेजों के द्वारा। सर्वप्रथम भारत में स्थापित की थी मुसलीपट्टनम में, दक्षिणी तट के इलाके पर, जो 1608 ईस्वी में की गई थी। 19वां प्रश्न धर्मनिरपेक्ष का अर्थ बताना है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो किसी राज्य राजनीतिक और धार्मिक मामलों से दूर रखते हैं, यहाँ सरकार को कोई भेदभाव नहीं करे, उसे धार्मिक निरपेक्षता का अर्थ होता है। 20वां प्रश्न है उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील की जा सकती है। कहाँ पे की जा सकती है? उच्च न्यायालय के खिलाफ। तो उच्च न्यायालय के खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में उस मामले के खिलाफ उसके फैसले के बदले में हम वापस अपील कर सकते हैं, वापस याचिका दायर कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में कहाँ है? भारत में नई दिल्ली में स्थापित है। 21वां प्रश्न दे रखा है हमारा अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत क्यों पड़ती है? अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान क्यों करती है सरकार, ये करने की क्या आवश्यकता है, उसके बारे में, प्रश्नों के बारे में मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखना है। फिर प्रश्न दे रखा है आपके 22 से 29 तक सभी प्रश्न हैं वो, उनमें से 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक के 3 अंक के हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान के रूप में कौन कौन से सर्वेक्षण उपाय किए गए उसके बारे में लिखना है। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन किन पर विवाद चला? नवाब थे बंगाल के, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में आपसी विवाद क्या था, है ना? उन विवादों को लेकर किस प्रकार विरोध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, नवाबों ने किया, है ना, उसके बारे में लिखना है। और वुड डिस्पेंस क्या है ना, इसके बारे में विस्तार से लिखना आपको। 25वां प्रश्न धात्विक और अधात्विक खनिजों के 100 उदाहरण अंतर स्पष्ट करना। धात्विक और अधात्विक खनिज के 2 उदाहरण लिखने और थोड़ा बहुत उसमें लिखना है कि धात्विक खनिज इस प्रकार होते हैं, अधात्विक खनिज इस प्रकार के पाए जाते हैं। 26वां प्रश्न है मानव संसाधन विकास क्या है? मानव संसाधन विकास की परिभाषा लिखनी है। 27 उद्योगों की अवस्थिति के कौन कौन से कारक प्रभावित करते? उद्योग हैं, उनको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? कारकों के विस्तार की विवरण करनी है। और 28वां प्रश्न है 28वां प्रश्न दे रखा है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किन किन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वह
किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है, उसके बारे में हमें डिटेल में थोड़ा बहुत लिखना है। फिर हमने 29वां प्रश्न आ जाता है। 29वां बड़ा प्रश्न है। क्या प्रश्न है 29वां प्रश्न में दे रखा है कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्यायालय व्यवस्था के किन लोगों को अपनी अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए, 2 कारण बताने हैं। और फिर प्रश्न दे रखे हैं आपके 30 से 31, है ना, दोनों प्रश्न है, दोनों 5-5 अंक के बड़े प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है। विस्तार से आपको 2-3 पेज पढ़ने हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे 5। स्वदेशी आंदोलन के रूप में क्या क्या परिवर्तन आए, विस्तार से समझाना है आपको। इसी के अथवा दे रखा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। यदि आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो इस आंदोलन के बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। 31वां जैव मंडल व पारित तंत्र के में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ इसी के अथवा में है भूमि संसाधनों का सर्वेक्षण रिपोर्ट किस प्रकार तैयार की जाती है, उसको विस्तार से बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल के साथ, नए जोश, नए उमंग के साथ। जब तक ये मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।